क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को अपने सूबे में भी सियासी बवंडर का डर सताने लगा है? इस सवाल ने उस वक्त जोर पकड़ लिया जब अपनी ही पार्टी के मुखपत्र सामना को इंटरव्यू में उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी को चुनौती दी। उद्धव ने लिखा, कुछ लोग कहते हैं कि अगस्त सितंबर में सरकार गिराएंगे। मेरा कहना है कि इंतजार किस बात का करते हो, अभी गिराओ। मैं फेविकॉल लगाकर नहीं बैठा हूँ। महाविकास अघाड़ी 3 पहिए की सरकार है, लेकिन इसका स्टीयरिंग मेरे ही हाथ में है। मेरी सरकार का भविष्य विपक्ष के हाथों में नहीं है। उद्धव ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। आपको गिराने पटकने में आनंद मिलता है ना, कुछ लोगों को बनाने में आनंद मिलता है, कुछ लोगों को बिगाड़ने में आनंद मिलता है। बिगाड़ने में होगा तो बिगाड़ो, मुझे परवाह नहीं है, गिराओ सरकार। दरअसल महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में लगातार कांग्रेस विधायकों के असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे महाविकास अघाड़ी के अस्थिर भविष्य को लेकर चर्चा जोर पकड़ती जा रही है। लेकिन सामना को दिए इंटरव्यू में उद्धव ने कई चर्चाओं से धूल हटाने की कोशिश की। गठबंधन में तालमेल को लेकर उन्होंने कहा, अब हमारा रिक्शा अच्छे से चलने लगा है, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है, पीछे 2 लोग बैठे हैं। महाराष्ट्र में एक अलग प्रयोग किया गया है। 3 अलग अलग विचारधाराओं के दल एक विचित्र राजनीतिक परिस्थिति में एक हुए हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ अपरिहार्यता के रूप में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मैंने स्वीकार की है। यह सम्मान है, सम्मान का पद है, बहुत बड़ा है, लेकिन यह मेरा सपना कभी नहीं था। अब मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। कोई नहीं जानता कि महाराष्ट्र में सियासी बवंडर कब खड़ा होगा, लेकिन उद्धव की चुनौती से यह साफ है कि सरकार सावधान हो गई है। उधर राजस्थान का सियासी ड्रामा नॉन स्टॉप जारी है। कांग्रेस के विधायक अब भी होटल में डटे हैं। वहीं कांग्रेस सेवा दल की ओर से गहलोत सरकार के लिए हवन पूजन का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। साथ ही विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर सीएम अशोक गहलोत और राज्यपाल के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब तो गहलोत खेमा गवर्नर पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप भी लगा रहा है। बीजेपी के गवर्नर बीजेपी के नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर गवर्नर साहब नहीं सोच सकते। आज मैं भी गवर्नर साहब से टाइम मांगूंगा, उनसे मिलकर आऊंगा और मिलकर उनसे कहूंगा मेरे उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। क्या मैं उनके यहाँ चाय पीने नहीं जा सकता? राजस्थान के चुने हुए 100 से ज्यादा एमएलए वहां गए, अशोक गहलोत जी के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ। वो आंदोलन करने नहीं गए थे, लड़ने नहीं गए थे। जो भी नारा लगाया उनके सम्मान में लगाया, लोकतंत्र के पक्ष में। इस बीच खबर है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाना चाहते हैं। राज्यपाल को गहलोत कैबिनेट की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है, उसमें कोरोना पर चर्चा की बात कही गई है। सनद रहे कि जब राजस्थान विधानसभा चल रहा था तो उस वक्त आनन फानन में विधानसभा इसलिए बंद की गई थी क्योंकि कोरोना फैला हुआ है। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दूसरी बार राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा है कि 31 जुलाई से राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, क्योंकि हम कोरोना पर चर्चा करना चाहते हैं और साथ ही 6 बिल है उसे भी पारित करना चाहते हैं। वो 6 बिल की कहानी और कोरोना की कहानी यह है कि दरअसल कोरोना के जरिए एक बार विधानसभा का सत्र शुरू हो जाए तो बिल के जरिए वोटिंग करा लिया जाएगा और वोटिंग के से पहले व्हिप जारी कर दिया जाएगा और व्हिप में सचिन पायलट के 19 विधायक नहीं आएंगे तो उनकी सदस्यता खारिज कर देंगे विधानसभा अध्यक्ष। उसके बाद जो टोटल स्ट्रेंथ है विधानसभा का वो कम हो जाएगा। ऐसे में अशोक गहलोत सरकार बहुमत में आ जाएगी। इस बीच कांग्रेस कल भी राजभवन का घेराव करने के मूड में है, साथ ही देश भर में विरोध प्रदर्शन भी होंगे। आज प्रजातंत्र के लिए लड़ने का दिन है, आज प्रजातंत्र के लिए आवाज उठाने का दिन है। आज प्रजातंत्र बहुमत और जनमत को सत्ताधारियों की बेड़ियों से आजाद कराने का दिन है। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मेरे ख्याल से इस तरीके का जिम्मेवार व्यक्ति गृह मंत्री और मुख्यमंत्री राजभवन को घेरने की और सुरक्षा की जिम्मेवारी से बचने का बयान देता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का नकाब सही तरीके से उतर गया है। कुल मिलाकर गहलोत सरकार और राज्यपाल के बीच लुका छिपी का खेल अब भी चल रहा है, मगर जिस तरह से अशोक गहलोत ने विधानसभा सत्र बुलाने का तरीका अपनाया है उस पर भी सवाल उठेंगे। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।